देखो, इस देश में आवश्यकता ही उत्पत्ति की जननी है। महिलाओं की तरफ से, मां बहनों की तरफ से एक आवाज आई कि बिहार में अगर शराब बंद है, गुजरात में शराब बंद है, और देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2014 में मेरी सरकार बना दो, गुजरात मॉडल पैदा करूंगा, बनवाऊंगा पूरे देश को, तो यूपी के लोग, ये मां बहनें कुछ नहीं चाहती हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में शराब बंद कराना चाहती हैं कि जिस दिन शराब बंद हो जाएगा उसी दिन इनके विकास का रास्ता खुल जाएगा। साउंड का तार टूट गया, जरा बनता है, लगा दीजिए। मैं भी गरीब परिवार का हूं, ऐसा मत सोचना। मैं बार बार कहता हूं, मैं मड़ई से निकला हूं और आपके आशीर्वाद से लखनऊ तक पहुंचा हूं। आज शराब की वजह से हजारों महिलाएं विधवा हो जाती हैं, असमय उनके पति की मृत्यु हो जाती है, असमय नौजवान शराब पी के वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और आज सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, 25 से 30% एक्सीडेंट शराब की वजह से हो रहे हैं। तमाम विसंगतियां शराब की वजह से पैदा हुई। इस नाते भारतीय समाज पार्टी की चाहत है, 70 साल की आजादी में सन 52 से चुनाव हो रहे हैं और किसी पार्टी ने साहस नहीं जुटाया, 2 विभाग चलाया। मद्यपान निषेध विभाग कहता है कि शराब पीना विष से भी भयंकर है, मतलब शराब जहर से भी खतरनाक बा। और दूसरी तरफ एक दूसरा विभाग है, आबकारी विभाग, वो ठेका देता है कि शराब ज्यादा पिलाओ। और ये बैठी हुई महिलाएं इस बात का द्योतक है। आजादी के पहले बलिया को ही मिली थी, जैसा मैंने पढ़ा है कि आजादी पहले बलिया को ही मिली। मैंने भी बलिया को चुना कि उत्तर प्रदेश में अगर महिलाओं को गुस्सा चढ़ा हुआ है तो इस गुस्सा को कैसे हम ठीक करें। हमने कहा कि पहले बलिया चला जाए। और आज हम उन मां बहनों से पूछना चाहता हूं, आप बताओ, शराब बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए? जरा दोनों हाथ ऊपर करो। इतने लोग शराब बंद कराना चाहते हो। जो हमारी मां बहनें यहां नहीं आई हैं, यहां से जाने के बाद उनको भी बताओ कि देखो, हमारा नेता एक अभियान चला रहा है जिसके वजह से तेरे बेटे को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही, जिसके वजह से तुझे बेरोजगारी का झेलना पड़ता है। उनको समझाओ कि जिस दिन तेरे प्रदेश में शराब बंद होगी उसी दिन तेरे विकास का दरवाजा खुलेगा, तेरा भी बेटा सिपाही, दरोगा, बाबू चपरासी, तहसीलदार, लेखपाल बन के आएगा। आप बताओ, कितने लोग चाहते हो कि आपका भी बेटा सिपाही बने, दरोगा बने, एसडीएम बने? जरा हाथ उठाओ। बनाना चाहती? ये पहला उत्तर प्रदेश में पहला मिसाल है। ये उत्तर प्रदेश में पहला मिसाल है। पहली पार्टी भारतीय समाज पार्टी है जो इतनी बड़ी संख्या में मां बहनों को जुटा करके ये साबित किया है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश में शराब बंद कराना चाहती हैं। अब इसको कोई रोक नहीं पाएगा। आप बताओ, हम आपसे पूछना चाहते हैं, यहां आई हुई हमारी मां बहनें जो आए हो, आप लोग जरा बलिया के लोगों हाथ उठाओ। जितने लोग बलिया के हो हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ बलिया के लोगों। हमारे पत्रकार भाई सोचते होंगे कि बनारस का हो, बनारस से लिया हुई। लेकिन एक बात आपको बता रहा हूं, मां बहनों, ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। आज तारीख कौन सी है? 20। कौन सी तारीख है? 20। और अब तक बनी हुई जो भी सरकारें रही, वो तेरे बेटा को, तेरे बाप को, तेरे दादा को विष पिलाने का काम किया। तो आज से 20 तारीख को ये प्रण लो, अब हम उनको विष पिलाएंगे, सत्ता के गलियारे तक अब उनको नहीं जाने देंगे। जो मुझे शराब के नाम पर वोट मांगेगा, जो शराब के नाम पर वोट मांगेगा, जो हमको शराब पिला के वोट मांगने की कोशिश करेगा, चाहे वो सपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का हो,
अगर ये शराब पिला के वोट मांगेगा तो बताओ ऐसे नेताओं की पिटाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप बताओ शराब से तेरा नुकसान है कि नहीं? नुकसान है। जिस बस्ती में, जिस मोहल्ले में, जिस कुर्वे पर शराब पी करके कोई व्यक्ति आता है, जब अपने परिवार में अपनी पत्नी को, अपनी मां को, अपने भाई को, अपने बच्चे को मारता है, गाली देता है, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? देता है ना? वहां रहने वाले जो भी सभ्य समाज के लोग हैं उनको भी बुरा लगता है कि काश अगर ये शराब नहीं पीता, इस तरह का व्यवहार आचरण नहीं करता, इस तरह का व्यवहार आचरण नहीं करता, इस तरह का आचरण नहीं करता, और ये मोहल्ला, ये नगर, ये टाउन, ये गांव हमारा खुशहाल रहता। इस नाते मैं उसका शिकार हूं, ये मत सोचना, मैं भी उसका शिकार था। मेरे गांव में कुछ साथी जब शराब पीते हुए मैंने देखा, जूनियर हाई स्कूल में पढ़ रहा था उस समय, कक्षा 7 में, उस समय मैंने विरोध किया था और कहा था जिस दिन ताकत में जाऊंगा उस दिन शराब बंद कराने का जुगाड़ उत्तर प्रदेश में बनाऊंगा। और आज मुझे खुशी है मां बहनों, हमारे कुछ नेता, चाहे वो सपा के हों, बसपा के हों, कांग्रेस के हों, आप बताओ इन लोगों ने तेरा हिस्सा लूटा है कि नहीं लूटा है? हाथ उठाओ, किसको किसको मालूम है कि हिस्सा लूटा है? आप देखो उत्तर प्रदेश में 2019 का चुनाव आ रहा है और 2019 के चुनाव में सपा, बसपा, कांग्रेस का बोरिया बिस्तर बांट करके उनको गंगा जी में पार उधर पहुंचा देना है। चले जाओ, तेरी जरूरत नहीं है। आपके आदेश पर, आपके अनुरोध पर, आपके निवेदन पर मैं मुख्यमंत्री जी के यहां अब जाऊंगा। अब तक आज हम कहा लायक हो गए भाई, आज मैं कहने लायक हो गया हूं कि हमारी मां बहनें तैयार हैं। रानी दुर्गा लक्ष्मी बैठी हुई है मंच पे, ये तैयार हैं। शराबबंदी को लेकर के कमर कसा है, जो भी टकराने की कोशिश करेगा, जिस तरह दुर्गा जी ने संहार किया उसी तरह दुष्टों का संहार होगा। साथियों, ये मन बना करके निकलो, ये तैयारी करो और शराब तो बंद होगी। हम जानते हैं, हमारी वार्ता मुख्यमंत्री जी से हुई है। हमारे बहुत से साथी सोचते होंगे कि नेता ऐसे बोल रहा है। हमने मन बनाया है, मुख्यमंत्री जी से कहा हूं कि मद्यपान निषेध एक विभाग है, हमको खाली दे दो, हम शराब बंद करा देंगे। उन्होंने कहा आप आग लगा दोगे, आपको नहीं दूंगा, हमके तो बंद कर दो भैया। उन्होंने कहा कि आने दो समय, उन्होंने कहा आने दो समय। हमने कहा कि उस समय का हम इंतजार नहीं करेंगे और जनता को जागृत करूंगा और उन मां बहनों को जागृत करूंगा जो शराब से दुखी हैं, जो दुख झेलती हैं, जो घर पे रहती हैं, जो खाना बनाती हैं। वो न जानती हैं घर में दाल नहीं, तरकारी नहीं, मसाला नहीं, सब्जी नहीं। जब शाम को आग बरना होता है तब न समझ में आती है बात। इस नाते आप बताओ, गर्मी लग रही है? बताओ, गर्मी लग रही है? नहीं ना? अच्छा, गर्मी किसको किसको नहीं लग रही है? हाथ उठाओ। नहीं लग रही है? आप सोच लो कि तेरा नेता तेरे बीच में 15 साल हो गया, गर्मी, जाड़ा, बरसात, यहां आई हुई मां बहनों, आप बताओ तेरे गांव में तेरा नेता गया है कि नहीं गया है? हाथ उठाओ जितने गांव में मैं गया हूं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ओम प्रकाश राजभर ऐसे इस ऊंचाई पे नहीं पहुंचा है। इस ऊंचाई पे जाने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने उस बूढ़ी मां, उस बूढ़े बाप जो झुग्गी झोपड़ी में रहता उसको जाके जगाया, तब आज ओम प्रकाश राजभर लखनऊ के पंचायत में पहुंचा है। खिलवाड़ नहीं है। और यही नहीं, ये अभियान, आप बताओ, ये अभियान बलिया के लोगों, हम तो बनारस छोड़ करके बलिया बस गए, बनारस छोड़ के बलिया बस गए। इसी वजह से सबसे ज्यादा गरीबी बलिया में, सबसे ज्यादा अशिक्षा बलिया में। बताओ, सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? सही है ना?
आज से जिस तरह शराबबंदी के लिए आप बताओ तैयार हो कि नहीं तैयार हो? आज से आपको शपथ लेके जाना पड़ेगा। महाराजा सुहेल देव जी की कसम है तेरे को, शंकर भगवान की कसम है। यहां से जाने के बाद अपने आसपास रहने वाली उन महिलाओं को बताना पड़ेगा। हम लोग तो रैली में गए थे, हमारा नेता आया था और उत्तर प्रदेश में शराब बंद कराने के लिए हम लोगों ने जो न्योता दिया था वो हम लोगों के साथ पूरी तन्मयता से लगा हुआ है। आप भी आओ, हम सब लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश में शराब को बंद कराया जाए। और दूसरा काम, यहां आए हुए मां बहनों, विद्यालय खुल गया है, आज बंद होगा, फिर 20 दिन के बाद खुलेगा। अपने अपने बच्चे को प्राथमिक विद्यालय में ही भेजो। बताओ भेजोगे कि नहीं भेजोगे? देखो, मेरी मां ने मुझे अगर पढ़ाया लिखाया नहीं होता, मेरे पिताजी तो ईसीएल में काम करते थे, लेकिन मेरी मां ने मुझे पढ़ाया और पढ़ा लिखा करके तेरे बीच में भेजा, तेरे दुख को दूर करने के लिए भेजा, और मैं रात दिन बीड़ा उठा करके काम शुरू किया और उस काम को इस अंजाम तक पहुंचा दिया कि आज पूरे देश में एक हड़कंप सी मची है। हड़कंप सी मची है। हमारे बहुत से साथी कहते हैं, मैं आपसे सिर्फ कहता हूं, आप बताओ, अपने आसपास रहने वाले 10 परिवार को ये समझाना है, शिक्षा शेरनी के दूध के समान होता है। शिक्षा शेरनी के दूध के समान होता है। जो शिक्षा रूपी दूध को पी लेता है वह शेर की तरह दहाड़ता है, जो नहीं पी पाता है वो सियार की तरह दर दर ठोकर खाता है। आप बताओ, आज के बाद अपने पड़ोस में आप खुद अपने अपने बच्चे को स्कूल भेजोगे कि नहीं भेजोगे? हाथ उठाओ, कितने लोग भेजोगे? देखो, ये तय कर लो, बेटा पढ़ता है तो एक परिवार सुधरता है, बेटी पढ़ती है तो 2 परिवार सुधरता है। बेटी जब तक मायके में रहती है, मां बाप भाई की सेवा करती है। बेटी की शादी हो जाती है, जब ससुराल चली जाती है तो सास ससुर की सेवा करती है, 2 परिवार सुधरता है। इस नाते जितनी ऊर्जा ताकत बेटा को पढ़ाने में लगाती हो, उतनी ऊर्जा ताकत बेटी को भी पढ़ाने में लगाओ। ये ओम प्रकाश राजभर का सख्त निर्देश है तुझे। आप बताओ, कितने लोग इस बात को मानोगे? हाथ उठाओ। मानोगे ना? अहिया से जाने के बाद मैं भी बलिया आता रहता हूं। हमारे भाई सुनील सिंह जी हैं, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। भाई आनंद मिश्रा जी हैं, अरुण राजभर जी हैं बगल में, ये सोशल मीडिया देखते हैं बड़ा तगड़ा। आप यहां बैठे हो, दिल्ली पहुंचा दिए होंगे खबर, आपको पता नहीं होगा। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर जी हैं, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राणा अजीत प्रताप सिंह जी हैं, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव शक्ति सिंह जी हैं। ये टीम कल तक सोचते थे, आज हमारे तमाम नेताओं को थोड़ी दिक्कत हुई है। आज हमारे तमाम नेताओं को थोड़ी दिक्कत हुई है। सोच रहे थे कि मंच पर काश हम मुंह बैठ जाते, जीभ से पानी गिर रहा था भीड़ देख के। लेकिन उस दिन के नेताओं, सोचो, जब तूने महिलाओं को मंच पर नहीं बैठने दिया था। बधाई देता हूं महिला टीम को, बधाई देता हूं महिला टीम को कि आज तूने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और ये एहसास करा दिया कि आपसे हम कम नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात तो एक फूलमती भवानी है। देखते हैं ओझा लोग मनाते हैं फूलमती भवानी को, तो हम लोग भी मना लिए हैं फूलमती भवानी को। ये जिसको पकड़ लेती हैं तो छोड़ती नहीं है। इनको बढ़िया ओझा मिलेगा तभी।
वो तो संजोग से हमारे जैसे ओझा से भेंट हो गई थी। हमारे उन साथियों को कहूंगा जो साथी इस अभियान में आपने घर से मां बहनों को यहां तक पहुंचाया, बधाई देता हूं। नौजवान, थोड़ी उत्सुकता आपकी थी, लेकिन मैं भी मजबूर हूं। आईबी के साथी हमसे पूछे मंच पर कौन कौन रहेगा, एलआईओ के लोगों ने पूछा कौन कौन रहेगा। हमने कहा कोई नहीं रहेगा, सिर्फ महिला संगठन रहेगा। हम लोग जाएंगे, मंच पर खड़े रहेंगे, भाषण देंगे, चले आएंगे। आपके सामने हम लोग हैं। ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में एक मिसाल है। मां बहनों, आपने एक मिसाल पैदा किया। और ये अभियान, आपको बता दूं, आज 20 तारीख है। 20 सपा बसपा कांग्रेस के लोगों, आज बलिया से तुझे 20 पिला के जा रहा हूं। तेरी जमानत लोकसभा के चुनाव में बंद करा के छोड़ूंगा। घबराओ नहीं। इन लोगों को घमंड हो गया है। काली तक ही अकेले अकेले लूटत रहा है। अब तीनों मिल के लूटे चालू कैले हमन। अब हमने मिल के लूटा। कहां जाइबा? यही बिचुआ में जाइबा ना। यही लोग से बैठा के बस में, ट्रैक्टर में, टाली में समोसा खिया के, पूरी खिया के, दारू पिया के, मुर्गा खिया के रैली में ले जात रहा, भीड़ दिखावत रहा। सर, आज से आए हुए साथियों, आज से आपको ओम प्रकाश राजभर, महाराजा सुहेलदेव जी और शंकर भगवान की कसम है कि आज के बाद किसी की रैली में जाने की जरूरत नहीं है। बताओ, हमारी बात मानोगे कि नहीं मानोगे? चाहे आपके बीच में विधायक आवे, चाहे मंत्री आवे, चाहे सांसद आवे, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष आवे न्योता देने के लिए, तो उसे बता देना कि जब तक ओम प्रकाश राजभर का निर्देश नहीं होगा, तब तक हम लोग किसी की रैली में जाने वाले अब नहीं हैं। कुछ हमारे साथी सपा बसपा कांग्रेस के लोग हैं, वो सोचते हैं कि ओम प्रकाश राजभर क्या करी हैं। जिसके साथ इतनी बड़ी संख्या हो, ताकत हो, आप बताओ। अभी तो ये शुरुआत है। 10 जून को चल रहा हूं कुशीनगर 10 जून को चल रहा हूं। और 10 जून को 1 लाख लोगों को जुटाऊंगा और गोरखपुर मंडल से मां बहनों को जुटाऊंगा कि आओ, तेरी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। कल तक हम लोग मंच पे रहते थे, अब आपको मंच पे लाऊंगा। आप भाषण देना, आप समझाना, और लड़ाई के लिए आप लोग तैयारी बना के रखो, तैयारी बना के रखो। अब जिलेवार कार्यक्रम और मंडलवार कार्यक्रम करूंगा। आज तो बलिया का ही न कार्यक्रम है। पुनः मैं पूछना चाहता हूं, बलिया के लोगों, जरा हाथ उठाओ। बलिया के लोगों, दोनों हाथ। बहुत से दूसरी पार्टी के लोग आए होंगे तो सोचते होंगे कि नेता मऊ से, आजमगढ़ से, गाजीपुर से, बनारस से ले आया होगा। अब एक काम हमने बंद कर दिया है। अब एक काम हमने ठाना है कि 2019 में जिस तरह सारा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, उसी तरह सभी गरीबों को इकट्ठा करके नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बना के दिखाऊंगा। देख लेना खेल ओम प्रकाश राजभर का। और शराबबंदी तो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। उनकी अगर मन की बात आपने सुना होगा, उन्होंने भी नशाखोरी के खिलाफ बोला था। हम भी तो वही बतिया कह रहे हैं। हमारे मीडिया के साथी हैं। अभी मैं आ रहा था मऊ बलिया मोड़ पर, हमारे कुछ साथी मिले, इंटरव्यू लिए, कह रहे हैं कुछ मजा नहीं आया। हमने कहा कि आओ बलिया, हम मजा दिखाते हैं। चुनौती देता हूं, इस कड़ाके की गर्मी में इतनी भीड़ जुटाना, टेढ़ी खीर होगी। और खास तौर से मां बहनों को, ये वो आई हैं जो गर्मी में धान की रोपाई, धान की निराई, गेहूं की कटाई,
गेहूं की मड़ाई में लगी रहती थी, ये लोग आए हैं और इनकी मंशा है राशन कार्ड। बोला वही बीमारी बा कि नहीं? अच्छा सही सही बतावा कितना जने का राशन कार्ड ना बनल है? देख ले भाई, ये लाइयों के साथी अगर हुआ यही खबर सरकार के मुखिया को भी बता देना कि ओम प्रकाश राजभर झूठ नहीं बोलता। जो अधिकारी कर्मचारी गांव में राशन कार्ड ठीक करने के लिए 15 महीने से काम कर रहे हैं, एक सेक्रेटरी को 10 गांव, 8 गांव, 12 गांव, 15 महीना हो गया, राशन कार्ड ठीक नहीं हुआ। इसी बात को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय अमित शाह जी से, माननीय सुनील बंसल जी से इसी बात को कहता हूं कि गरीबों का राशन कार्ड ठीक कराओ, अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। पिछड़ी जाति को लागू 27% रिजर्वेशन विभाजन कराने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी मान लिए, माननीय अमित शाह जी मान लिए। 3 कैटेगरी बनेगी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा, 3 कैटेगरी बनेगी और तेरा भी बेटा और सिपाही दरोगा बाबू चपरासी बनने की तैयारी हम कराने जा रहे हैं, कराने जा रहे हैं। ऐसा मत सोचना भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया हूं और 2024 तक हमारा गठबंधन रहेगा और शराब बंद करा करके मानूंगा, देख लेना। तूने अगर चाहा है, एक शायर किसी कवि ने लिखा है, हमारे शक्ति भाई बहुत कहते हैं, तूने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे, तुम तो ठहरे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। और आज आप दरिया बन गए हो, आज आप दरिया बन गए हो। आज से बलिया से शुरू किया हूं, 80 लोकसभा सीट है और बलिया में 3 लोकसभा सीट है ना? बलिया में 3 गो बा और तीनों लोग का मालिक बलिया बा, बाकी नहीं। आई लोगन के तीनों लोग पहुंचावे के बाद तो ओम प्रकाश राजभर जो कि यहां तमाम उपस्थित महिलाओं को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि शराब बंदी की मांग की जा रही है और इसे लेकर मुख्यमंत्री से भी उन्होंने बात की है, ये कहा।